तो भाई जान बचाने के लिए हर लोग अपना हर प्रकार से प्रयास करते हैं। जब वो इधर उधर कोई रास्ता न देखा तो बहुत घना झाड़ी टाइप का जंगल था, कांटे लगे थे, वो दौड़ करके उसी में घुस जाता और राजा घोड़े से उतर पड़ते हैं। देखिए जब होली होती है तो कहते हैं जैसी होती बा वैसी उपजे बुद्धि। ये हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार हो जाती है जो होना होता है। राजा ने धनुष बाण लेकर के उस झाड़ी में प्रवेश किया। प्रवेश तो कर गए लेकिन आगे वहां से वापस होने का कोई मार्ग नहीं था। चल करके जाते हैं धीरे धीरे। आगे वन में फिरते एक आश्रम देखा। जब भूख प्यास से व्याकुल हो गए तो जंगलों में घर तो गांव नहीं होता ना, वहां ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं। और जाकर के एक आश्रम देखा। फिरत विपिन एक आश्रम देखा, ताह बस पही कपट मुनि वेसा। जासुदेव लीन छड़ाई, समर सेन तजी गया तराई। राजा ने एक कपट से मूल वेश में रहता था। कौन? राजा। भानु प्रताप जी जिस जंगल में गए और जो आश्रम मुनि का था वह एक कपट मुनि का था। वो कपट मुनि कौन है? उसी देश में एक राजा रहता था जिसको भानु प्रताप के पिता ने लड़ाई करके उसका राज्य पूरा छीन लिया था। आज वही डर के मारे भाग करके उस जंगल में तपस्या के लिए चला गया। आश्रम बनाकर रह रहा है तो अपने शरीर को बदल लिया। जैसे कोई व्यक्ति है घर से निकल गया, काफी दिनों तक दाढ़ी बाल नहीं बनाएगा और भगवान का जाप करे तो साधु हो जाएगा, ये उसको पहचान नहीं सकी। और वो राजा इनको पहचान लेता है लेकिन कहता कुछ नहीं। राजा पहुंचते हैं। रावो त्रसित नहीं सो पहचाना, देखे सुबेश महामोन जाना। प्रणामा परम चतुरना कहवन जनामा। इस प्रकार राजा वहां पहुंचे और घोड़े से उतरे और उस मुनि को देखा तो प्रणाम तो किया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। तो जब राजा ने नाम नहीं बताया तो वो समझ गया कि यहीं से अगर इन्होंने छल किया है मेरे साथ तो आगे मैं भी अगर छल करूं तो कोई दोष नहीं है। घोड़े से उतरकर प्रणाम करने के बाद और छल करना राजा से ही प्रारंभ हुआ। कपट मुनि राजा को पहचान गए थे। जैसा होनहार होती है वैसा सहायता करने वाला भी मिल जाता है।
अगर होनी होगी तो आपके साथ में जो मित्र या कोई मिलेगा तो वैसे ही आपका व्यवस्था बनाना प्रारंभ कर देगा। अगर आपकी मौत कुएं में लिखी है तो ढकेलने वाला भी मिल जाएगा, ले जाएगा, उसी में डुबो देगा। कथाओं से हमको क्या मिलता है? ज्ञान। और ज्ञान से क्या मिलता है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कब होगा? जब आप कथा श्रवण करेंगे। भाई सबसे बड़ी चीज है सुनना। तो अगर इसमें सांप बैठा होगा, कल तो कथा में सुना होगा, अगर इसमें सांप बैठा है तब तो खुद जहर गलत है, ये कथा जाबे न करी। अरे सांप के किनारे के जाए, आप हाथ लगा दे होगा, कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो भगवानों कहा थे दूर न हो भैया। क्यों? क्योंकि भगवान तो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, उनको तो विष नहीं जाएगी, लेकिन वही सर्प आपके कान को खा करके दिमाग को और इस जीवन से नरक की ओर ले जाकर पटक देगा। और कल ये भी बताया गया कि जिस दिल में सांप रहता है उसमें कोई दूसरा जानवर नहीं जाता, अगर चला जाए तो सीताराम होगी। तो हमहू नहीं जाए कोशिश करित है, जो नहीं सुना चाहते तो हमहू डराइत है कि यस न हो, ज्यादा सुनाई तो गाड़ी न दे लागे। शिवा इस प्रकार सांप जहां रहता वहां दूसरा जानवर नहीं जाता, एक बात। और दूसरा, सांप कभी घर नहीं बनाता, बनाता है खोद न पाई, बहुत बड़ी शरीर है, वो चूहे के घर में रहता है। चूहा कौन है? देखो सबसे छोटा जीव है बेचारा, खोदता और पूरे घर को अजगर घुस जाए इतना बड़ा कर देता है। और जहां ये